हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ट्रांसलेशन करने के रूल्स क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है। एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता देना चाहता हूँ जो कि हमें ट्रांसलेशन करते टाइम काफ़ी मदद करती हैं, काफ़ी कारगर होती हैं। अगर आपने उन चीज़ों को बारीकी से सीख लिया और उस पे अगर आपने अमल किया तो यकीन मानिए कि आप लोग ट्रांसलेशन करने के लिए सीख जाएंगे। आपको कभी भी कहीं पे कोई भी दुश्वारी नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ट्रांसलेशन करने से पहले हमें किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, जिससे कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त किसी तरह की कोई भी गलती या गलतियाँ नहीं करें। तो सबसे पहले हमें हिंदी के वाक्य में प्रयोग हुए सभी शब्दों के अंग्रेजी में मीनिंग को पता होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास वर्ड पावर होना चाहिए, वोकैबुलरी का पावर होना चाहिए, ताकि जब भी हम ट्रांसलेट करने जाए तो हमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरी बात यह कि किसी भी वाक्य का अनुवाद करने के लिए हमें उस वाक्य के टेंस का पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि वो वाला वाक्य किस टेंस से बिलोंग करता है। अगर हम लोग उस टेंस के बारे में पता कर लेंगे तो हमें काफ़ी सारी सहूलियत होगी, काफ़ी सारी मुश्किलें हमारी आसान हो जाएंगी। और सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, टेंस का पहचान करने के बाद हम लोगों को सेंटेंस में कुछ कुछ चीज़ों की पहचान करनी होती है। उन चीज़ों में सबसे पहला है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को पता करना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट जो होता है वो उस सेंटेंस में काम को करने वाला होता है। दूसरे चीज़ का हमें पता करना होता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। अलग अलग टेंसेज में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, ये बात तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम अगर टेंस के पहचान कर लेंगे तो उसके हिसाब से हमें काफ़ी आसानी होगी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगा। ये हमें पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चूंकि हम लोग सीख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। तीसरी चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम है, वो होता है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया। किसी तरह के एक्शन या ऑक्यूरेंस को क्रिया कहा जाता है, यानी कि किसी भी तरह के होने या करने का जिससे पता चलता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो हम लोग वर्ब का पता कर लेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हमें क्या पता करना रहता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या है। जहाँ पे किसी काम का खात्मा होता है, यानी वर्ब का जो एक्शन होता है उसका सीधा सीधा असर जिस चीज़ पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। उसको हम लोग हिंदी में कर्म भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें सबसे पहले पहचान करना होता है। अगर हमने इन सारी चीज़ों का पता कर लिया तो उसके बाद हमें ट्रांसलेशन करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे लास्ट में क्या होता है कि हमें ट्रांसलेशन करने के बाद अगला कार्य हमें इन शब्दों को इंग्लिश में सही क्रम में रखना पड़ता है, और अंग्रेजी में यही अंग्रेजी के शब्दों को सही क्रम में रखना अनुवाद कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ये इसका बिल्कुल ईजी सा और सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, अगर आपने ध्यान से मेरी बातों पर गौर किया होगा, तो आप लोगों को इसका प्रोसेस, जो इसका प्रोसीजर है, एक एक स्टेप्स मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद आपको ट्रांसलेशन करने में किसी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी दुश्वारी नहीं हो। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो हम लोग सीख रहे हैं। तो वीडियो के शुरुआत में मैंने जो स्टेप्स आपको बताए उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे, और मुझे यकीन है कि आप लोग ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है, हम लोग पानी पी रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शैल बी और विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यही रहता है, ये आप लोगों को पता है। तो हेल्पिंग वर्ब को हमको पहचान करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पहचान करेंगे, वर्ब का। तो वर्ब यहाँ पर होगा पीना, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पानी। तो पीना की अंग्रेजी ड्रिंक होती है, आप लोग इस बात को याद कर लीजिए, बता देता हूँ मैं आपको। अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम लोग की अंग्रेजी होती है वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग लिखेंगे वी शैल बी। पानी पीना की अंग्रेजी मैंने आपको बताया ड्रिंक। तो ड्रिंक में हम लोग क्या करेंगे, ING लगा देंगे, वी शैल बी ड्रिंकिंग। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे वाटर। वाटर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो वी शैल बी ड्रिंकिंग वाटर, ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा हम लोग पानी पी रहे होंगे का इंग्लिश में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सीमा अंग्रेजी पढ़ रही होगी। तो यहाँ पे सीमा नाम है, तो सीमा का हम लोग एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में नॉर्मली क्या होता है कि जो नेम्स होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा, सीमा विल बी। और पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, इसके साथ हम लोग ING लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा, सीमा विल बी रीडिंग। और अंग्रेजी की इंग्लिश होती है इंग्लिश, इसको हम लोग लिख देंगे सीमा विल बी रीडिंग इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, सीमा अंग्रेजी पढ़ रही होगी इसका।
तो दोस्तों वो सेंटेंसेस थे जो अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस थे। अब हम लोग सीखेंगे जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनको नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, उनका हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो हम लोग सीख लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिमाइंड करा देता हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। शैल बी के बीच में नॉट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा नेगेटिव के लिए। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होता है शैल बी और विल बी, इन दोनों के बीच में नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो कैसे करेंगे हम लोग सीख लेते हैं उसको भी। यहाँ पे पहला सेंटेंस है वह गाना नहीं गा रही होगी। तो यहाँ पे होगी है तो इसका मतलब किसी लड़की के बारे में बातचीत हो रहा है। तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे हो जाएगी शी। तो शी के साथ विल बी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन चूंकि नेगेटिव है तो विल बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो शी विल नॉट बी, और गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, ING लगा देंगे तो हम लोग सिंगिंग हो जाएगा। शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा वह गाना नहीं गा रही होगी का। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सेंटेंस में, सबसे पहले कुछ पहचान कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा तुम है, देखना हो जाएगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होगा, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मूवी। इसी के बेस पर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तुम की अंग्रेजी होती है यू, तो यू के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है। तो यू विल नॉट बी, क्योंकि नेगेटिव का हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ पे नोट हमें लगाना होगा, इसका आप लोग खास ध्यान रखेंगे। तो यू विल नॉट बी, वॉच मीन्स देखना होता है, मूवी वगैरह देखने की बात अगर होती है तो उसकी अंग्रेजी वॉच होता है। तो यू विल नॉट बी वॉच, हमने ING लगा दिया वॉचिंग, और मूवी की अंग्रेजी होती है MOIVE मूवी, इस तरह से। तो यू विल नॉट बी वॉचिंग मूवी, इस तरह से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव की तरह भी नेगेटिव सेंटेंस कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी और शैल बी, इन दोनों के बीच में जस्ट हमें नोट का इस्तेमाल कर देना होता है, तो सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो जाता है। विल नॉट बी, शैल नॉट बी, बस हमको इसका ध्यान रखना है। और बाकी जो प्रोसेस मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, स्टेप्स जो मैंने बताया उनका फॉलो करना है। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया तो यकीन मानिए आप लोगों को ट्रांसलेशन करने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी, और आप लोग बहुत ही ईजिली ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके ये शेयर, आपके ये सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, और हम आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियो बना करके ला सकें, और आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में अच्छी नॉलेज, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।